शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग। आज का टॉपिक है शिक्षण का अर्थ। शिक्षण जो कि हमें विद्यालय में दिया जाता है। शिक्षण मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है क्योंकि यह सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। शिक्षण कोई मौलिक अवधारणा नहीं है क्योंकि यह सामाजिक व मानवीय कारकों से गतिशील एवं प्रभावित होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से सीखने के अनुभव को विस्तार देते हैं। शिक्षण को हमारे समाज में बदलाव लाने के लिए एक विद्यालय उपकरण कहा जाता है। विद्यालय में शिक्षण को एक उपकरण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। वर्तमान शैक्षिक परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य सिर्फ रटना या बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना नहीं होता है, बल्कि विद्यार्थियों में अधिगम करके सीखने की गतिशीलता लाना भी है। शिक्षण के मुख्यतः 3 पक्ष होते हैं जो एक दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े रहते हैं। इसके बाद है ये 3 पक्ष हैं शिक्षण के। पहला है शिक्षक, दूसरा है विद्यार्थी और तीसरा है पाठ्यक्रम। शिक्षण के द्वारा ही विद्यार्थी नवीन ज्ञान अर्जित करने में सफल होता है। क्लार्क वैज्ञानिक विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया शिक्षण है। वैज्ञानिक B.O. स्मिथ कहते हैं, अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। वैज्ञानिक N.L. पेज कहते हैं, शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। कला इस प्रकार की अनुभव पर आधारित होती है और विज्ञान इस प्रकार की इसमें क्रमबद्धता पाई जाती है। शिक्षण इसमें नेट GRF के लेवल से पढ़ाया जा रहा है। इसमें शिक्षण और अधिगम दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। शिक्षण के बिना अधिगम नहीं और अधिगम के बिना शिक्षण नहीं। इसके बाद आता है कक्षा। कक्षा के बाद विद्यालय, विद्यालय के बाद समाज। पहले समाज आता है, समाज में एक विद्यालय और विद्यालय में एक कक्षा कक्ष और शिक्षण में अधिगम और अधिगम में शिक्षण होता है। अब है शिक्षण की अवधारणा। कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया एक त्रिस्तरीय पद्धति होती है जिसके 3 घटक होते हैं। पहला घटक है शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा पाठ्यक्रम। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक दूसरे को पढ़ाते, टीच करते हैं और प्रशिक्षित ट्रेनेट करते हैं या उन्हें अनुदेश इंस्ट्रक्ट देते हैं। शिक्षण की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ टीचिंग में अनुदेश देते हैं, इंस्ट्रक्ट देते हैं, यहाँ तक पहुँच गए थे। आगे ये सभी उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करते हैं जो पढ़ाए जा रहे लोगों की संज्ञानात्मक संरचना, किसी के मस्तिष्क में ज्ञान की संरचना में बदलाव लाने के लिए निष्पादित होती है। हालांकि पढ़ाना, प्रशिक्षण और अनुदेशन अपने अर्थ में काफ़ी भिन्न है। इसके बाद अगला पॉइंट है प्रशिक्षण में किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य को करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया शामिल होती है। यह सीखने की प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसे पूरा करने में कई साल लगते हैं। प्रशिक्षण में अपेक्षाकृत एक व्यवस्थित माध्यम से ज्ञान और कौशल से युक्त कोई व्यक्ति ज्ञान और कौशल को अन्य व्यक्तियों में
प्रशिक्षण में किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य को करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया शामिल होती है। यह सीखने की प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसे पूरा करने में कई साल लगते हैं। प्रशिक्षण में अपेक्षाकृत एक व्यवस्थित माध्यम से ज्ञान और कौशल से युक्त कोई व्यक्ति ज्ञान और कौशल को अन्य व्यक्तियों में हस्तांतरित करता है जो इसे नहीं जानते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, अनुदेशन को अक्सर शिक्षण के पर्याय के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन व्यापक अर्थ में इसका संबंध शिक्षा की बजाय कौशल के विकास से ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट है, प्रशिक्षण और अनुदेशन के विपरीत शिक्षण ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति विशेष के सर्वांगीण विकास हेतु उसको उसकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। इसके बाद शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास शामिल होता है। शिक्षण केवल मानसिक या केवल शारीरिक शिक्षा या फिर सामाजिक शिक्षा पर जोर नहीं देता, बल्कि सभी प्रकार की शिक्षा पर जोर देता है। शिक्षण विद्यार्थियों में परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले प्रयासों की एक प्रक्रिया है। हालांकि प्रशिक्षण, अनुदेशन और शिक्षण अर्थों में भिन्न होते हैं, लेकिन इन सभी के माध्यम से एक केंद्रीय प्रक्रिया के रूप में विद्यार्थियों में अधिगम संपन्न होता है। शिक्षण प्रक्रिया सार्थक तभी होगी जब शिक्षक इस आशय से शिक्षण गतिविधि में शामिल हो कि विद्यार्थी इसके परिणाम स्वरूप कुछ भी सीखेंगे। शिक्षण की प्रक्रिया तब भी संपन्न होती है जब कुछ शैक्षणिक गतिविधियों द्वारा शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सीखने के उद्देश्य से संलग्न करता है, जैसे किसी गद्यांश को पढ़ाना, विद्यार्थियों के लिए रचना लिखना आदि। आज के लिए इतना ही है। आज हम केवल शिक्षण का अर्थ ही समझेंगे। आज से हमारा एक विषय स्टार्ट हो गया है, शिक्षण। नेट JRF में एक सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला लेक्चर है। इसी प्रकार आगे की क्लास प्रतिदिन मिलेगी। आज के लिए इतना ही, और इसके MCQ भी मिलेंगे।